हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मजे में हो? साइंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब हम शुरू करने वाले अपने मैथ्स को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। चलो शुरू करते अपने फर्स्ट चैप्टर को, और ये है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर सुनते ही तुम्हें बहुत डर लगने लगता है क्या? बिना डरे तुमको इसको समझना है। बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। तो क्लास 7 में तुमने बहुत सारे नंबर को पढ़ा है, नंबर सिस्टम को पढ़ा है। तो यदि मैं तुमसे पूछूं कि बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो बस आंख मूंदो, कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 1 से लेके इंफिनिटी तक जो भी नंबर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। कितना इजी है। 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब क्या करेंगे हम लोग? इस नेचुरल नंबर में एक जीरो को ऐड कर देंगे। यहां देखो, होल नंबर बन जाएगा। यदि इसमें हम लोग जीरो को ऐड कर देंगे तो क्या बन गया? होल नंबर बन गया। तुम जानते हो होल मतलब क्या होता है? होल HOLE, होल मतलब होता है छिद्र। तो छिद्र, तो ऐसा छिद्र होता है ना, गोल ऐसा छिद्र होता है, तो उसको इसमें ऐड कर दो और इसको बना दो जीरो, तो बन गया ये होल नंबर। कितना आसान है। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? ये हो गया नेचुरल नंबर। इसमें केवल एक हम लोगों ने जीरो को ऐड कर दिया तो ये हो गया होल नंबर। अब देखो, अब कुछ खास करना नहीं है। इसमें अब क्या कर देना है? ऐड कर देना है -1 -2 -3, इस तरीके से जो ही माइनस वाले संख्या है उसको ऐड कर दो। फिर हो गया जीरो, फिर हो गया 1 2 3 4, तो ये सारे संख्या हो गए इंटीजर्स। क्या हो गए? इंटीजर्स। तो मतलब कि यहां से ये जो माइनस के साथ कोई अंक है, माइनस के साथ जो संख्या है वो हो गया निगेटिव इंटीजर। प्लस के साथ कोई भी अंक है वो क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो भी क्या हो गया? एक इंटीजर हो गया। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, होल नंबर में जीरो ऐड कर दो और इंटीजर्स में माइनस वाले अंक को भी ले लो। तो कितना आसान है, क्यों टेंशन ले रहे थे? इसके बाद आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर बहुत ही आसान है। कोई भी अंक जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके, और जहां पर P और Q क्या हो? एक इंटीजर हो और Q जीरो ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो देख, सुनने में तो बड़ा भयभीत जैसा, भयानक सा लगता है, एकदम डरावना लगता है, लेकिन है ये बहुत आसान। देखो मैंने क्या बताया, P/Q ऐसे लिखना है। P की जगह कोई भी नंबर लिख दो, जो मन है सो लिख दो। जैसे मैंने 1 लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। Q की जगह कोई भी नंबर लिख दो, 2 लिख दिया, बस। इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो 1/2 ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। अब P की जगह कोई संख्या लिख दो तुम, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर लिखना है, लिख दो, -10 लिख दिया। Q की जगह क्या लिखना चाहते हो? कोई भी इंटीजर लिख दो, 2 लिख दिया। चलो, तो ये भी क्या हो गया? ये भी है एक, बताओ क्या हो गया? रेशनल नंबर। ऑल्दो इसको हम लोग एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, लेकिन मान लो कि यहां 3 लिख दिया, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर कोई भी नंबर ऊपर और कोई भी नंबर नीचे। और यहां पर बस एक चीज ध्यान देने वाला बात होता है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0 करेंगे तो ये होता है नॉट डिफाइंड, इसलिए यहां जो ये हो गया P, इसे ही हम लोग बोल रहे हैं P, और कोई भूतहा चीज नहीं है ये। इसे ही बोल रहे हैं Q, ये भी कोई अनजाना चीज नहीं है। नीचे कोई भी नंबर, ऊपर कोई भी नंबर, ऊपर वाले को बोल दिया P, नीचे वाले को बोल दिया Q, हो गया। और क्या? Q जीरो नहीं होना चाहिए, बस Q जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर में कोई भी अंक ले लो, नीचे में कोई भी अंक ले लो, पॉजिटिव लो निगेटिव लो, जो लेना है लो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ ऊपर में P के लिए क्या लिया? 1, और Q के लिए क्या लिया? -2, तो ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। तो अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें रेशनल नंबर समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान है। चलो बच्चों, अब रैशनल नंबर की हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है। बस आपको यह करना है कि दो रैशनल नंबर को लेंगे, उसको जोड़ेंगे तो क्या एक रैशनल नंबर आएगा। फिर
दो रेशनल नंबर लेंगे, उसको घटाएंगे तो क्या रेशनल नंबर आएगा। फिर दो रेशनल नंबर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक रेशनल नंबर आएगा। इसी को हम लोग चेक करते हैं अपने क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो चलो हम लोग सबसे पहला एडिशन देखते हैं। तो एडिशन तो तुम्हें आता ही होगा। तो सबसे सिंपलेस्ट एक नंबर लेते हैं, एक रेशनल नंबर लेते हैं और उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो चलो ऐड करते हैं। तो मान लो कि 1/2 ये क्या हो गया बताओ, एक रेशनल नंबर हो गया। अब मैंने ऐड कर दिया 3/2, ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो क्या रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ने से एक रेशनल नंबर आता है। चलो देखते हैं। तो यहां आपको आता है, आपने यहां फ्रैक्शन का जोड़ सीखा है। तो 2 और 2 को हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये क्या आ गया, 2 और 1 और 3 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/2। और इसको हम लोग अच्छे से सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/1। 1 लिखने का जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया। तो क्या एक रेशनल नंबर आया, यस, ये है एक रेशनल नंबर। तो हम लोग बोल सकते हैं रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो हम लोग देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता है या नहीं। तो चलो हम लोग देखते हैं 1/3 माइनस 5/3, तो एक रेशनल नंबर हो गया। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये एक रैशनल नंबर आता है क्या। तो यहां पर 3 हो गया और यहां 1 - 5। तो आपको सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा। तो यहां 1 में से 5 घटा रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, -4/3। तो क्या एक रेशनल नंबर है, यस, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब रैशनल नंबर को जब घटाया जाएगा तो भी एक रैशनल नंबर मिलेगा। चलो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो, एक लिया 1/3 और दूसरा लिया 2/3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 2 × 1 2/3 × 3 क्या हो गया, 9। तो इसका मतलब ये भी क्या मिल गया, एक रेशनल नंबर मिल गया। इसका मतलब रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि रेशनल नंबर को जब जोड़ा जाए तो भी एक रेशनल नंबर मिल जाएगा, रेशनल नंबर को घटाया जाए तो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा, और रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं डिवीजन में, क्या डिवीजन में ऐसा होता है। तो डिवीजन का रूल तुम्हें याद होगा, क्लास 7 में तुमने पढ़ा होगा। तो अब एक डिवाइड करके देखते हैं, 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। और ये डिवीजन का साइन किस में बदल जाता है बताओ जरा, मल्टीप्लीकेशन में। और ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/3, 2 क्या हो गया, 6। तो ये, लेकिन बहुत सारे कंडीशन में ऐसा नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि एक कोई संख्या है 1/3 और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 0 से, तब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉट डिफाइंड आया। मतलब कि डिवीजन हम लोगों ने यहां पर 0 से यदि डिवाइड किया तो ये नॉट डिफाइंड है। इसलिए यहां पर हम लोग बोलेंगे कि जब रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो कोई यहां पर रेशनल नंबर मिले ऐसा नहीं है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये 0 का मैटर थोड़ा और देख लो। मान लो कि यहां पर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशनल नंबर ही मिलेगा। यहां 0 घटाओगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा। यहां गुना कर दोगे 0 से तो टोटल क्या हो गया, 0 आ जाएगा, तो भी 0 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर ही है। लेकिन यदि हम लोग यहां डिवीजन करेंगे अपॉन 0 करके तो वो 0 नहीं आएगा बल्कि नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि ये तीनों उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन ये उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो चलो अब रेशनल नंबर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग चेक करते हैं, और ये क्या है, कम्यूटेटिविटी। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि कोई दो रेशनल नंबर है, वह इस रूल को फॉलो करते हैं या नहीं। तो ये एडिशन में क्या रूल होता है, मान लो a + b किया जाए तो क्या हुआ, b + a के बराबर होगा। मतलब a और प्लस b है तो पहले b कर दिया फिर a को जोड़ा तो क्या ये बराबर होगा एडिशन में, ये हम लोग चेक करेंगे। फिर a - b है तो क्या b -
माइनस ए होगा। ए कोई अंक है, संख्या है, बी भी क्या है, कोई संख्या है। तो पहले ए था, फिर बी आया, फिर बाद में बी और ए आ सकता है क्या? ठीक इसी प्रकार से गुना में भी ऐसे ही है। यहां पर देखेंगे ए गुना बी इज इक्वल टू बी गुना ए, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू बी इंटू ए आ सकता है क्या? ठीक इसी तरीके से डिवीजन में भी चेक करेंगे। लेकिन यहां जो नंबर हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, एक रेशनल नंबर लेंगे। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे यहां पर 2/3 लिया प्लस 2/3 लिया, 1/3 लिया, बता सकते हो तुम यहां पर 2/3 क्या हो गया, ए हो गया, और 1/3 क्या हो गया, बी हो गया। तो चलो इसको चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा बताओ, 3/3 आ जाएगा। अब चलो इसको, ये a था और ये क्या था, b था। तो पहले a था, बाद में b था, a प्लस b हम लोगों ने किया। अब b प्लस a करके देखते हैं। तो 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/3, ये आ गया, देख लो आ गया। यानी कि a प्लस बी करे या b प्लस a करे, ये फॉलो कर रहा है। चलो तो अब दूसरा चेक करते हैं। यहां पर a मान लो 2/3 है और b को मान लो 1/3 है। तो हम लोगों को क्या चेक करना है, a माइनस बी। तो a ये है और b है, तो चलो a माइनस बी चेक करते हैं। और फिर क्या चेक करना है, b माइनस a। तो 1/3 माइनस 2/3, ये क्या हो गया, b माइनस a। तो चलो चेक करते हैं बराबर आता है क्या। तो ये हो गया 3 और ये 2 में से 1 गया, ये 1, ये हो गया 1/3। इसको चेक करते हैं तो ये हो गया 3 और यहां पर हो गया -1/3। तो देखो ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब यहां पर ये तो फॉलो करेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये फॉलो करेगा, लेकिन ये फॉलो नहीं करेगा। चलो हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बताओ, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। देखते हैं, मान लो a है 2/3 और b क्या है 1/3। तो हम लोग a इंटू बी करते हैं, उसके बाद 1/3 इंटू 2/3, ये b इंटू ए करते हैं। तो तुम देखोगे ये हो जाएगा 2/9 और ये हो जाएगा 2/9। यस, ये तो हो गया। इसका मतलब यहां पर ये रूल फॉलो कर रहा है। बहुत ही आसान है, बस तुम्हें जोड़ घटाव गुना भाग जिसे हम लोग कहते हैं वह आना चाहिए। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये इसके नियम, इसके रूल तुम्हें आना चाहिए। यदि तुम्हें इसका रूल नहीं आते हैं तो मैं आगे की वीडियो में ये सारे रूल्स फिर से तुम्हें रिमाइंड करा दूंगा। अब चलो लास्ट चेक करते हैं। मान लो कि a क्या है 2/3 और b क्या है तुम्हारा 1/3। तो इसको डिवाइड करते हैं और फिर से उलट के डिवाइड करते हैं, 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो ये हो गया a डिवाइडेड बाय b, ये हो गया b डिवाइडेड बाय a। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। तो 2/3, इसका डिवीजन तो आता है ना, क्या करना है यहाँ पर 2/3, इसको हम लोग इनटू में बदल देते हैं और ये ऊपर और ये नीचे 3/1। तो ये देखोगे 6/3। यदि इसको हम लोग इस तरीके से कैंसिल करें तो भी बन जाएगा, लेकिन सिंपल मैंने बता दिया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया 2/1 ऐसे लिख देंगे। और यहां पर यदि इसको डिवाइड किया जाए तो 1/3 इंटू 3/2, तो ये हो गया 1/2। देखो कितना अंतर आ गया, वहां 2/1 है, यहां 1/2 है। इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करता है। तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, और ये क्या है, एसोसिएटिविटी। तो यानी कि अब रेशनल नंबर एडिशन के लिए एसोसिएटिव है या नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव है या नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव है या नहीं है, यही सब हम लोगों को चेक करना है। तो आखिर ये होता क्या है। तो मान लो अब 3 रेशनल नंबर है, यहां रेशनल नंबर याद रखो, अभी रेशनल नंबर को हम लोग चेक कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर याद रखो। तो यहां पर मान लो कि 3 रेशनल नंबर हैं, a, b और c। तो हम लोग को देखना है कि यदि a प्लस b प्लस c, और जब b प्लस c क्या है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है और a क्या है, बाहर है, तो क्या ये बराबर होगा। यदि हम लोग a प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर कर दें और c को बाहर कर दें तो क्या ये बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी माइनस सी, यानी ये ब्रैकेट में हो गया, और यदि इसको हम लोग चेंज कर दें इधर से तो क्या a माइनस बी को ब्रैकेट में कर देंगे माइनस सी, ये रूल फॉलो करेगा या नहीं करेगा। बहुत आसान है, समझो जरा सा।
3 अंक हैं, 2 पहले कर दो एक बाद में, या एक पहले कर दो 2 बाद में, इस तरीके से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ठीक इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में भी a इंटू बी इंटू सी क्या है, ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी क्या होगा, चलो हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए a बराबर क्या लिया 1/3, b 2/3 और c क्या ले लिया 4/3। तो चलो हम लोग चेक करते हैं, किसमें चेक करेंगे, एडिशन में। तो सबसे पहला इसको देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो इसको चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया 1/3 प्लस बी कितना हो गया 2/3 प्लस सी कितना हो गया 4/3। तो मान लो मुझसे कभी मिस्टेक हो जाए जोड़ने में, तुम तो सही जोड़ सकते हो, तो तुम अपने कॉपी में बहुत अच्छे से इसको जोड़ना, तो पढ़ाते समय हो जाए, कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है जोड़ने में, तो उसे तुम सुधार लेना। तो अब चलो हम लोग देखते हैं 1/, यहां पर 3 हो गया, प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 3 और 2 और 4 क्या हो गया 6/3। सीधे यदि जोड़ दिया जाए तो ये हो गया 3 और ये 6 और 1 क्या हो गया 7/3। तो चलो अब हम लोग दूसरा इधर का जोड़ते हैं। तो ये कर दिया a प्लस बी और प्लस क्या करना है c। तो चलो इसमें क्या किया था, a अलग था और b प्लस c को एक साथ जोड़ा था। इसमें क्या किया, a प्लस b को जोड़ा और c को अलग रखा। तो a क्या है 1/3 प्लस b क्या है 2/3 प्लस क्या है c 4/3। चलो इसको जोड़ते हैं 3 और 2 1 3 3 प्लस 4/3। अब ये पूरे को जोड़ेंगे, ये हो गया 3 और ये हो गया 7/3। तो ये देखो ये दोनों इक्वल हो गया, यानी रेशनल नंबर के लिए जो एडिशन है वो एसोसिएटिव है, पता चल गया। चलो तो अब हम लोग यहां सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। तो यहां सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी माइनस सी इसको देखते हैं इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, इसको देखते हैं क्या ये बराबर है या नहीं है। तो यहां पर हम लोग इसको चेक करेंगे। तो यहां पर a लिख दिया 1/3 माइनस बी कितना है 2/3 माइनस सी कितना है 4/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/3 हो गया, माइनस यहां पे लिखा, ये हो गया 3 और 2 और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा -2/3। अब आप देखोगे कि माइनस साइन है और यहां माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 और इसको जोड़ेंगे तो 3/3। इसको हम लोग काट नहीं रहे, इसको सिंपल ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, मतलब सिंप्लीफाइड इसको नहीं करेंगे। अब यहां देखते हैं, ये हो गया 1/3 माइनस 2/3 और माइनस क्या हो गया 4/3। अब चलो इसको देखते हैं, तो ये हो गया 3 और ये हो गया -1/3 और ये -4/3। जोड़ घटाव तो आता है ना तुम्हें, यदि जोड़ घटाव यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अब यहां 3 लिया तो ये हो गया -5/3। तो आप देखोगे ये दोनों एकदम अलग है, इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो यहां पर एसोसिएटिव नहीं है। किस चीज के लिए, रैशनल नंबर के लिए। तो थोड़ा सा आप इसके कैलकुलेशन को एक बार खुद से भी मिला लो यार, खुद से भी कैलकुलेशन को थोड़ा करो, हो सकता है मुझसे कहीं यहाँ मिस्टेक हो गया हो तो आप उसको ठीक कर लो। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, यहां आप चेक करो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। आपको मैथ्स में बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा आपको कलम चलाना है, पेन चलाना है, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखना है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका मैथ्स एकदम तगड़ा होते जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो मैथ्स का। मैंने साइंस के भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा हूं आपको एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।